और मैं बड़ा एक्साइटेड था। छपवाना है या फिर इंतज़ार करते नहीं कोई छापेगा। मैं कहा ट्राई करो। मैंने हिंदी में बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बोला, किसी को समझ नहीं आया। मेरा बेटा उस समय 4 साल का था। आपको जब पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जी। और आप उसको एक बैग में रख के घर लाए थे और जब बैग आपने खोला तो आपने देखा कि उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। जी। वो क्या पूरा इंसिडेंट था सर? मेरे को अरुंधति के लिए मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स और मैं बड़ा एक्साइटेड था। बैग में रख के आए, बैग में घर आए, देखा तो उसको 2 टुकड़े हो गए। मैं कह रही ये क्या हुआ है, अवार्ड टूट गया। मेरे तो एकदम दिल की धड़कनें रुक गई। मैं क्या यार, पहला फिल्म फेयर अवार्ड और टूट गया यार। फिर उसको मैंने कैसे भी जोड़ा, उसको कुछ फेविक्विक कुछ लगा के इजोलेशन लगाया है मेरे घर पे। बट तब फिर अवार्ड्स की बड़ी अहमियत लगती थी, अभी नहीं लगती। सच्ची बोलता, मैं बहुत साल टाइम से अवार्ड फंक्शन में गया नहीं हूँ। बट ये है कि आई थिंक आपके रियल अवार्ड्स तब हैं जब आपके लोग आपको फिल्में पसंद करें, और वो अवार्ड कभी टूटते नहीं हैं। वो हमेशा आपकी शेल्फ पे चमकते रहते हैं। या उसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती। थोड़ा सा मैं जब रिसर्च कर रहा था और मैं जब आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था तो मैंने पाया कि पिछले 4-5 सालों में आपसे जितनी भी बातचीत की गई है ना, वो ज़्यादातर आपके सामाजिक कार्यों के ऊपर ही बातचीत की गई है कि आपके जो सोशल वर्क हैं उसके ऊपर ही बातचीत की गई है। एंड इट इज़ वेरी गुड, बातचीत होनी भी चाहिए क्योंकि वो समाज का हिस्सा हैं आप और आप समाज को दे रहे हैं। लेकिन कभी कोफ्त इस बात को लेके होती है कि इसकी वजह से जो एक अभिनेता सोनू सूद है वो कहीं बैकफुट पे चला गया है, उसके क्राफ्ट की कम बात होने लगी है, वो कभी टीस उठती है उस चीज़ को लेके? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभिनेता सोनू सूद हमेशा ही रहेगा। मैं अभी भी कर ही रहा हूँ फिल्म्स, अभी भी ऑफर्स बहुत सारे आते हैं। मैं तो थोड़ा चूज़ी हूँ, हर चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन आपका जो काम है वो आपके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता जो आपको आता है चीज़। वो चाहे आप खुद अपने लिए बना के फतेह जैसी फिल्म बना के निकालें या फिर कोई आपसे निकाले या कभी निकाल ना पाए, वो आपके अंदर हमेशा होता है। वो बोलते हैं ना, किसी हुनर तो हर किसी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो अभी आप ने खुद का छपवाना है या फिर इंतज़ार करते नहीं कोई छापेगा। जब फतेह हुई तो मुझे पता था कि मेरे जो दोस्त नागपुर के, मैंने इंजीनियरिंग की थी, जो मेरे साथ शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, जो मैं शुरू में 3-4 साल के अंदर जो फिल्में की, तो मेरे दोस्त बोलते क्या सोनू यार, तेरे को ना जो तू कर सकता है ना, तेरे को बनाना पड़ेगा। मैं बोला हाँ यार बनाएंगे। तब ना उस तरह की पहचान थी ना पहुंच थी। मैं हाँ बनाएंगे, तो पर कहते बनाएगा तू, एक दिन तू खुद के लिए बनाएगा। तो मुझे लगा कि जब फतेह बनाने का आया, सो मुझे लगा कि ये वो दुनिया अभी बनानी है जिसमें मैं अपने आप को देख कर इस शहर में आया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिल्म वो हो जब कोई फिल्म मेकर जिनके साथ मैंने काम किया, अरे यार इससे ये निकलवा नहीं पाई, ये तो ये कर सकता है। तो बोलते हैं कि कई बार खुद की कलम उठानी पड़ती है और खुद की जो डेस्टिनी है लिखनी पड़ती है। तो फतेह उसी की कोशिश है। लिख तो दी है, अब देखते हैं कि समझ कितने लोगों को आती है। सर अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, एक नया टर्म अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, मोस्ट वायलेंट फिल्म ऑफ इंडिया या मोस्ट वायलेंट फील्ड ऑफ ओटीटी, मोस्ट वायलेंट फिल्म ऑफ मलयालम सिनेमा। जैसे कि अभी एक फिल्म मार्को आई, उससे पहले किल आई थी, एनिमल आई थी। फिल्म को जो इस तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है कि उसकी कहानी पे बातचीत नहीं होती, उसके पीछे की मेहनत की बातचीत नहीं होती, जैसा आपने बताया। इस पे इस तरह के कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप सर? अच्छी बात है। आप छाती चौड़ी करके बोलें कि भैया मेरे जैसा कोई नहीं, तो फिर तो बढ़िया बात है। फिर बाद में प्रूव तो करना पड़ेगा थिएटर्स के अंदर। तो देखिए, चैलेंज जब आप करते हैं तो उसका फिर आपको भुगतान भी देना पड़ेगा। मैंने किसी को फिल्म दिखाई थी, एक बहुत ही बड़े सिनेमा के, मतलब क्रिटिक नहीं बोलूँगा, ही इज़ नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड, बट एक बुरे को बुरा बोलना आता है उसको सामने। मैंने उसको कुछ पोर्शन दिखाए, तो उसने एक वर्ड दिया कि बिगेस्ट एक्शन फिल्म एवर। मेरे लिए ये वो है। सो मैंने बोला कि अगर ये ऑडियंस की सोच रही सो अच्छा है, मेरी पहली फिल्म है, कोशिश रहेगी कि लोगों की भी ऐसी सोच हो। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लोगों को बताने दो कि हमारी फिल्म को क्या टर्म दिया जाए। तो देखते हैं, जब लोग देखेंगे तो फिर जो टर्म यूज करेंगे फिर हम भी क्योंकि आपने ये कहीं नहीं लिखा है मोस्ट वायलेंट और ये कुछ ऐसा आपने लिखा, लोग लिखते हैं बाकी। इसमें सोल है, मुझे लगता है एक्शन विदाउट इमोशन
वो का फ़ायदा नहीं है, तो राइट, इसलिए राइट। इमोशन होना बड़ा ज़रूरी है और दिस फिल्म हैज़ दैट इमोशन। फतेह एक ऐसी फ़िल्म है जिससे आपके डायरेक्शन करियर की शुरुआत हो रही है। जी, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, जी, तो ट्रेलर की शुरुआत में लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। जी। तो वो कौन-सी सच्ची घटनाएँ हैं जिसने आपको प्रेरित किया इस फ़िल्म को बनाने के लिए? कोविड के दौरान जब बहुत सारे लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, सो उनके साथ साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे थे कि उनको एक लिंक भेजा जाता था कि अगर आपके किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट्स हैं जो सोनू कराते हैं, आपकी पढ़ाई है, बच्चों की फ़ीस है या आपको जॉब चाहिए, आप इस लिंक पे दबाएं और आपको जॉब मिल जाएगा। और फिर उनके पैसे निकाल लिए जाते थे। और ये वो तबका था जो बहुत गरीब लोगों का था या नीडी लोग थे, क्योंकि ज़रूरतमंद इंसान ही मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता था। और आप सोचिए जो खुद एक ज़रूरतमंद है और जब उसके साथ वो साइबर फ्रॉड होता है तो क्या होता है। उसमें से एक केस ये भी था जो आजकल इंस्टेंट लोन बड़े चलते हैं कि आप एक हुँ, लिंक दबाएं आपको लोन मिल जाता है। बट जब आप उसको लिंक को दबाते हो तो आपका पूरा का पूरा फ़ोन जो होता है मिरर हो जाता है सामने, राइट। और फिर आपकी पिक्चर्स मिरर हो जाती हैं और फिर उसको मॉर्फ करके वो चीट करते हैं। तो एक ऐसे ही आंध्रा के किसान की एक इंसिडेंट आया था और पंजाब में ऐसा बहुत हो रहा था और फिर उसने सुसाइड कर लिया था उस बंदे ने। एंड मुझे लगा कि हम लोग हर रोज़ साइबर की बात करते हैं, लेकिन उसको एड्रेस कितने लोग कर पाते हैं और फिर भी वैसे ही फ्रॉड्स होते जा रहे हैं। और करीबन 750 के करीब एफआईआर हमने पूरे इंडिया में दर्ज करवाई थी। और फिर मुझे लगा कि ये कहानी बतानी ज़रूरी है लोगों को कि किस तरह एक आम इंसान जब चीट होता है इस साइबर फ्रॉड से, उस पर क्या गुजरता है। मुझे आज तक याद है एक बंदे ने बोला था कि सब जब किसी इंसान की जेब से 2000 रुपये निकलते हैं ना, तो वो 2000 नहीं होते, उसके बच्चों का फ्यूचर होता है, करियर होता है, उसके बच्चों की फ़ीस होती है। सो वो इनफैक्ट डायलॉग भी है फ़िल्म के अंदर जो हुँ, मैंने हुँ, हुँ। यूज़ किया था। सो मुझे लगा कि ये आम जनता की जो कहानी है, आम जनता को बतानी ज़रूरी है और हुँ, उसी हुँ। कोशिश की। तो फिर मैंने फ़तेह लिखनी शुरू की और फिर डायरेक्ट भी की। अभी फ़िल्म के गाने आने शुरू हुए हैं जी। और हाल-फिलहाल में मैंने हनी सिंह का एक गाना सुना हुँ, हिटमैन। और आपने एक खूबसूरत सा वीडियो डाला है इसके मेकिंग का जिसमें आप डायरेक्शन करते हुए भी दिखते हो कि जी, ऐसे नहीं ऐसा शॉट लेना या है। और हनी सिंह उसमें कहते हुए दिखे हैं कि 16 साल पहले जब वो मोहाली में म्यूज़िक बनाया करते जी, थे और किसी को उन पर भरोसा नहीं था, तो एक इंसान था जी, जो बॉलीवुड में आकर उनके बारे में बातचीत करता था, जी, उनका नाम था सोनू सूद। जी। और उन्होंने आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद बोला है उसमें। हनी सिंह के करियर को कैसे देखते हैं? 16 साल पहले क्या थे और अभी वो जिस मुकाम पे आए हैं? हनी सिंह एक ऐसा जेन्युइन बंदा और जेन्युइनली टैलेंटेड इंसान था जिसको मैंने पहले ही देख लिया था। मैंने कहा यार ये बंदे में दम है यार, बहुत पैशन है। उसको सिर्फ यही सोचता है कि म्यूज़िक कैसे बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। और मैं हाल ही मैंने देखा, मुझे याद है उस समय मैं हैदराबाद में शूट करता था, रोज़ हर दूसरे दिन यानी भाजी गाना भेजते थे। मैं कई प्रोड्यूसरों को सुना, मैं साउथ वालों को सुनाता, अरे देखो पंजाबी गाना। तो साउथ वाले, सर इन साउथ मूवीज़ कैसे लगेगा सर गाना, हिंदी पंजाबी वोंट लुक। मैं कहा सर म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, अब लगाओ, समवन हैज़ टू टेक। देखिए भाव के साथ सब लोग बहते हैं। व्हेन यू स्विम अगेंस्ट द टाइड दैट्स द टाइम यू बिकम समवन डिफरेंट। मैं क्या ट्राई करो, मैंने हिंदी में बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बोला, किसी को समझ नहीं आया। हुँ, हुँ। तो मैं क्या, देखना एक दिन आप लोग भागोगे, और वैसा हुआ। ही प्रूव्ड दैट ही वाज सो गुड कि एक दिन लोग उनके पीछे आने शुरू हुए। और जब मैंने हिटमैन बनाना था फतेह के लिए, तो मुझे हनी पाजी का नाम सुना। मैं हनी पाजी को फ़ोन किया, मैं कहा पाजी कहते, कहता पाजी आपने तब मेरे साथ खड़े थे जब कोई नहीं जानता था, हम ऐसा गाना बनाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। दुबई में मेरी उनसे उनके घर पे मुलाकात हुई हुँ, हुँ। और उठ के उन्होंने कुछ गाने ऐसे ही अपनी गाड़ी में सुनाने शुरू किए, यार ये गाने बनाए। तो मुझे उसमें एक गाना ठीक लगा और मैंने बोला चलो इसको दिमाग लगाते हैं। तो कहता नहीं, आपके लिए ये गाना नहीं। कहता आपकी जो पिक्चर है वो हॉलीवुड टाइप है और इसके लिए मैं स्पेशल एक गाना बनाऊंगा। ये मेरा फास्ट फूड है जो मैंने आपको सुनाया, अभी मैं एक गाना बनाऊंगा। तो देन ही डिराइव दैट वर्ड हिटमैन, हुँ, और हुँ। उन्हें हिटमैन गाना बनाया। आज वर्ल्ड के टॉप चार्ट्स पे है, ट्रेंडिंग वेरी वेल। एंड आई थिंक वो जो टैलेंट है उस बंदे ने दिखा दिया, और जो 16 साल पुराना रिश्ता था आज लोगों के सामने है। नहीं, वो उससे उस गाने में ना ओल्ड विंटेज हनी सिंह दिखते हैं। हम्म, वो इंटरनेशनल विलेज वाले या ब्राउन रंग और ये सब या के दौर का जो हनी दिखता सिंह का है जो रियल, म्यूज़िक हाँ था, बिल्कुल, या वो दिखता क्योंकि है। पंजाबी भरा इकट्ठे हो गए ना भाई, हाँ, तो इसलिए तो मज़ा आना ही था। या राइट, राइट, राइट। आप मोगा से हो, जी, राइट? मोगा एक छोटी-सी जगह है और आपकी माँ जो थी वो प्रोफ़ेसर थीं। आपकी माँ का काफ़ी योगदान है आपके करियर में। जी, फिर वो आपकी फर्स्ट तमिल फ़िल्म हो जब आपको भाषा का ज्ञान नहीं था और आपकी मम्मी ने आपको एक किताब दिया किताब था। भेजी थी हाउ टू लर्न तमिल। या फिर मोबाइल के ज़माने में भी जब वो आपको चिट्ठियाँ लिखा करती थी, तो शायद आपको
पता नहीं था कि उनके जाने के बाद वो चिट्ठियां ही ताउम्र आपको रास्ता दिखाने वाली हैं। आज ज़िंदगी का जब इतना ख़ास मोमेंट है आपके लिए कि उस माँ का बेटा आज डायरेक्टर बन गया है, इस मोमेंट में माँ याद आती है? मैं जैसे आपकी गाड़ी होती है ना सर, उसमें घर पे एक ईवी चार्जर होता है, जहाँ पे आप रोज़ जाके चार्ज लगाते हो और फिर आप गाड़ी चार्ज होती है और आप निकल पड़ते हो अपने काम के लिए। वो माँ के लिए कि वो जो ख़त हैं, मेरे लिए वो चार्जर है। मैं जब भी लो फील करता हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ। मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, आप बात भी करते हो तो हिल जाता है। लेकिन मतलब मुश्किल होता है पढ़ना उसको। आप कनेक्ट तो कर पाते हो कि क्योंकि उनकी जो लाइनें लिखी हुई थी वो ऐसी थी आज जैसे आपसे वो बात कर रहे हैं। आज भी अगर वो पढ़े उसके अंदर वो कहते कि सोनू, आई एम नॉट देयर बट आई नो दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड। ये लिखी हुई है? या आई एम नॉट देयर, आई नो। मेरा बेटा उस समय 4 साल का था जब वो गुजरे, तो आई नो ईशान मस्ट हैव grown out to be a good boy and making his father proud. तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ सब होते हुए। सो तो वो एक ऐसा रिश्ता है जो मेरे से सब करवा रहा है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे राइटिंग ऑफ डायलॉग्स हो, चाहे इमोशन हो, चाहे गेटिंग कनेक्टेड विद द कॉमन मैन हो, या जो भी मैं कोविड में कर पाया, वो मेरे मदर फादर का बहुत बड़ा योगदान है। एंड आई थिंक उनकी जो कही हुई लाइनें मैं हमेशा दोहराता हूँ हर मंच पे कि सोनू, कभी अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। जो दुआएं होती हैं ना, उसमें बहुत बड़ा असर होता है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।